पोस्ट जीडीएस अपडेट्स में आपका भी स्वागत करते हैं मेरे भाई। 3 लाख ग्रामीण डाक सेवक के लिए समस्याएं बढ़ते जा रही है और 2026 में और समस्या बढ़ गई है, क्योंकि भारतीय डाक ने कैंपेन शुरू कर दिया है कि ऐसे ब्रांच ऑफिस को अब हम खत्म करने जा रहे हैं। अगले 1 महीने में खत्म कर देगी, यानी कि मार्च क्लोजिंग तक से सभी ब्रांच पोस्ट ऑफिस बंद होने जा रहे हैं मेरे भाई। और कैसे ब्रांच पोस्ट ऑफिस बंद होंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है साथियों, क्योंकि ये बेहद इसलिए है यानी कि कल को डेट में आपका भी ब्रांच ऑफिस में ताला लगाने वाली सिचुएशन लग सकती है अगर आपने नील ट्रांजेक्शन्स करके रखा है। तो नील मतलब होता है कहीं ना कहीं एक भी खाता नहीं खोले हो, ना ही तुमने कोई 1 रुपया का डिपॉजिट किए हो, ना 1 रुपया का विड्रॉल किए हो। तो मेरे भाई बहुत बड़ा समस्या होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे बिग टर्मिनेशंस कैंपेन शुरू कर दिया है मेरे भाई। अब ये देखो, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के माध्यम से आया है, रूरल बिजनेस सेक्शंस के माध्यम से 11 फरवरी का ये देखो ऑफिशियल सर्कुलर है डाक भवन के माध्यम से सभी सीपीएमजी के पास। यानी कि समझ जाओ कि पूरे भारत में मेरे भाई, पूरे भारत के लिए ऑफिशियल सर्कुलर है। यह स्पेशल कैंपेन शुरू किया गया है कि जितने भी ब्रांच पोस्ट ऑफिस हैं उनको बंद करने की तैयारी कर दिया है शुरू। अब देखो, स्पेशल ऑल इंडिया कैंपेन्स फॉर द एलिमिनेशन ऑफ नील ट्रांजेक्शन ब्रांच ऑफ पोस्ट ऑफिस, यानी कि सभी जितने भी ब्रांच पोस्ट ऑफिस है उसको खत्म करने की तैयारी है। अब ये देखो, ये प्रॉपर तरीके से आप पढ़िए, इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी है और आपको पढ़ के प्रॉपर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि साफ प्रॉपर तरीके से कोई भी मीटिंग हो रहा है तो सबसे ज़्यादा ध्यान नील ट्रांजेक्शन पे जा रहा है। नील ट्रांजेक्शन मतलब संचार मंत्री हो या कोई भी भारतीय डाक के सीपीएमजी, एसडीआई, सभी का फोकस एक ही ब्रांच पोस्ट ऑफिस को है। यानी कि उसको सशक्त बनाइए, जहाँ वहाँ से प्रॉफिट होना चाहिए। अगर 1 रुपया का प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो वहाँ से समझ जाओ कहीं ना कहीं उस पोस्ट ऑफिस को या तो दूसरे जगह शिफ्ट करके मर्ज करो, और नहीं तो ख़त्म करके ताला बंद कर दो मेरे भाई। ये प्रॉपर तैयारी है। ये देखो, दिस इज रिगार्डिंग कंटिन्यू प्रेजेंस ऑफ ब्रांच पोस्ट ऑफिस रिपोर्टिंग नील ट्रांजेक्शन्स अंडर कैटेगरी है। देखो, अलग अलग प्रकार के एक ब्रांच पोस्ट ऑफिस में क्या क्या कामें होती है जानते हो। स्पीड पोस्ट का पार्सल, पोस्ट ऑफिस के सभी स्कीम है ना, पीएलआई, आरपीएलआई, तमाम ये जो प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करने के बाद ये देख सकते हो साफ लिखा है कि ट्रांजेक्शन डाटा जनवरी 2026 का देखा जाएगा, और सीपीटी और प्रॉपर तरीके से सभी हेड ऑफ डिवीजन को इंस्ट्रक्शंस दिया गया है कि जनवरी 2026 में सभी जितने भी ब्रांच पोस्ट ऑफिस हैं सभी सर्कल्स के, डायरेक्ट लिखा है कि मल्टीपल सर्कल्स एलोंग ऑल सर्कल्स, है ना, यानी कि जो भी नील ट्रांजेक्शन स्टेटस चेक किया जा रहा है। यानी कि समझ जाओ डिपार्टमेंट काफ़ी ज़्यादा सशक्त हो गई है। यानी कि अगर आपने 1 रुपया का ना ट्रांजेक्शन किया है जनवरी 2026 में, तो कहीं ना कहीं आपके भी ब्रांच पोस्ट ऑफिस में ताला लगने जा रहा है मेरे भाई। अब इसको कैसे बचना है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अब देखिए क्लियर, देखो साफ लिखा है कि बीओ that were previously active and performing transaction have slipped into nil status, indicating disruption in the business continuity and need for the focus correction intervene। अब देखो, ये ऐसे कहा गया है, ऐसे बीओ हैं जो प्रॉपर तरीके से, देखो कभी भी जानते हो थोड़ा सा पूरे साल का फाइनेंशियल ईयर चेक किया जाए कि उस साल ने, उस पूरे साल भर में उस ब्रांच ऑफिस ने कितना का खाता जमा पूंजी और कितने मतलब निकासी और जमा हुआ है, उसके बेसिस पे तैयारी हो रही है। मैं देखो यहाँ पे साफ कह रहा हूँ कि ऑनरेबल मिनिस्टर जो संचार मंत्री हैं उन्हें अकॉर्डिंग हाईएस्ट प्रायोरिटी टू इंश्योरिंग सस्टेन्ड ट्रांजेक्शनल एक्टिविटी एट ब्रांच पोस्ट ऑफिस। ठीक है, मतलब पूरे संचार मंत्री के माध्यम से हाईएस्ट प्रायोरिटी दी गई है, ठीक है ना, पूरे ब्रांच ऑफिस में। और खास करके साफ यहाँ पे लिखा है कि ये जो संचार मंत्री है उनका हाई प्रायोरिटी है, हाई प्रायोरिटी उन्होंने दिया है कि एक ही चीज़ है कि इलिमिनेशन ऑफ नील ट्रांजेक्शन बीओ। देखो साफ लिखा है, उनका प्रॉपर तरीके से उन्होंने इन्फसाइज किया है और साफ कहा है कि नील ट्रांजेक्शन बीओ को ख़त्म कर दो। अगर 1 रुपया का तुम्हारा अगर मतलब आपने जमा नहीं किया तो बिल्कुल ख़त्म कर देना है। संचार मंत्री 2025 के जो मीटिंग हुआ था साथियों, आप लोग जानते हो, उसी समय से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्टिवली तरीके से कहा था। अब देखो, बीओ लेवल पे जो हाई लेवल मीटिंग होती है, टारगेट्स को कस्टमर आउटरीच, देखो साफ लिखा है टारगेट्स और क्लोजली मॉनिटरिंग, सभी डिविजनल और सब डिविजनल ऑफिसर्स को बार बार वार्निंग मिल रही है कि
कि आपको पूरा पर तरीके से ढीला नहीं होना है। अगर आप ढीला हुए तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी कहीं ना कहीं डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकती है। क्लियर लिखा है, देखो ये साफ लिखा है कि आपको प्रॉपर तरीके से क्लोजली मॉनिटरिंग करना है और हमारे पास डेली मॉनिटरिंग और डेली रिपोर्ट्स आनी चाहिए। किस पोस्ट ऑफिस ने, कितने ब्रांच ऑफिस ने कितने खाते खोले और कितने स्पीड पोस्ट बुकिंग हो रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा कैंपेनिंग है। इसी के लिए मेरे भाई ये देख सकते हो इन्होंने एक डेट बनाया है कि कैंपेन का हम पीरियड चला रहे हैं, जिसके माध्यम से जितने भी अभी ब्रांच पोस्ट ऑफिस खाता खोलने में असमर्थ थे और ना ही खाता खोल पाए थे, उनके लिए कैंपेन चला दे रहे हैं और जिसके माध्यम से वो भी आ जाएंगे। नील ट्रांजेक्शन उनका अब नहीं रहेगा। 16 से 17 फरवरी तक देखो स्पीड पोस्ट मतलब कैंपेन है मेरे भाई। यहाँ पर साफ लिखा है कि यानी कि आज और कल ये 2 दिन ऐसे डेट्स हैं जिसमें जहाँ पे तुमको स्पीड पोस्ट की बुकिंग करनी है। बुकिंग आप ज़्यादा से ज़्यादा करोगे, इस कैंपेन में भाग ले सकते हो। उसके बाद 19 से 20 को PLI RPLI का कैंपेन है, यानी कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस और रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का कैंपेनिंग है। उसके बाद 23 से 24 फरवरी है जो POSB कैंपेन है, जहाँ पर तुम SB RD TD और तमाम पोस्ट ऑफिस के अकाउंट्स ओपन कर सकते हो। साफ इन्होंने लिखा है और प्रॉपर तरीके से जितने भी एबव में भी ट्रीटेड एज ए प्रायोरिटी मेंबर, डायरेक्टर साफ लिखा है माध्यम से कि सभी जितने भी प्रॉपर तरीके से एबव मैटर को टॉप प्रायोरिटी पे इसको लेने की कोशिश करना है। सभी सर्कल्स को इंस्ट्रक्शंस दे दिया है कि प्रॉपर तरीके से क्लियर और नील ट्रांजेक्शंस बीओ को प्रॉपर तरीके से कैंपेन्स के माध्यम से हमें क्लियर बताएं और ये इशू कर दिया गया है कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ के माध्यम से। मेरे भाई बहुत एडिशनल चार्ज और काफ़ी ज़्यादा मतलब सशक्त हो गया है, डाक विभाग बहुत सशक्त हो गया है, क्योंकि मेरे भाई अब ये निश्चिंत है कि इलिमिनेशन कैंपेन के माध्यम से ऐसे ब्रांच पोस्ट ऑफिस बहुत खतरे के निशानी में आ जाएंगे, जहां से समझ सकते हो कि नील ट्रांजैक्शन जहां पर हुआ होगा वहां पर उस खेल को। अब देखो, अब बहुत सारे लोग पहले सोचते थे कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, नॉर्थ ईस्टर्न में मज़ा है। ऐसे बहुत सारे अदर सर्कल्स वाले समझते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न वाले लोगों को ना मज़ा है, आराम से सोते हैं। मेरे भाई इस दिल से और अपने मन से निकाल लिया करो, ठीक है, मन से निकालो, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न में ऑलरेडी बहुत सारा कैंपेनिंग और कैंपेनिंग के माध्यम से और बहुत प्रकार से टारगेट्स खत्म होता है। एक बार आपको और क्लियर कर दे कि नॉर्थ ईस्ट में अभी पिछली बार जितने भी रूल 3 ट्रांसफ़र लेके जो बच्चे गए हैं दिसंबर में, एक बार उनसे पूछ लेना, नॉर्थ ईस्ट के बच्चे जितने भी आए हैं ना, 150 खाते खोल के गए हैं, कहीं भी गए हैं, बिहार में गए हों, MP में गए हों, तो मेरे भाई समझ रहे हो ना, नॉर्थ ईस्ट वाले बच्चे जितने भी हैं वो सोए नहीं पड़े हैं, ठीक है। बाकी अदर सर्कल्स वाले समझते हैं नॉर्थ ईस्टर्न के जितने भी GDS भाई हैं पूरा इन्जॉयमेंट लेते हैं। तो मेरे भाई इन्जॉयमेंट एक दिन ही निकल जाता है। तो आप समझ सकते हो कि GDS में तुम कहीं भी किसी भी सर्कल्स में पड़े हो ना मेरे भाई, काम है, काम से तुम बचोगे ना, बच नहीं सकते हो। इस बात को आप लिख लो। तो आपको कहीं भी रहो, नॉर्थ ईस्ट में रहो या भारत के किसी सर्कल्स में रहो, उससे मतलब नहीं है। काम से भागोगे तो नौकरी से हाथ धोना पड़ जाएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अपना ख्याल